हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना, विकेंद्रीकरण करना। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो दो या दो से ज़्यादा टीयर मतलब स्तर लेवल पे काम करती है। हमने अपनी कंट्री के बारे में देखा कि भी यहाँ पे 2 लेवल की गवर्नमेंट हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो इंडिया है बहुत बड़ा देश है और इसमें सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट का काम करना सही नहीं चल सका, यानी कि सही तरीके से हम उसको नहीं चला सके, क्योंकि जो इंडिया है वो यूरोपियन कंट्री है, उनसे भी मतलब बहुत बड़ी है कह सकते हो। भारत में जो स्टेट्स हैं वो यूरोप से जो बड़े हैं। तो यहाँ अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो रशिया से बड़ा है, यानी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। और महाराष्ट्र है वो जर्मनी से मतलब उसके बराबर है। तो भारत में कुछ ऐसे मतलब ये कह सकते हो कि डाइवर्सिटी की वजह से, यहाँ क्योंकि डाइवर्स है यानी कि विविधता है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था यानी पावर शेयरिंग था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के अंदर जो पावर है वो 3 लेवल पे की गई, रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है 3 लेवल पर किया गया। When power is taken away from सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ कहते हैं कि तीसरा जो गवर्नमेंट जो है यानी तीसरा जो लेवल है, यानी कि हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमने क्या किया, जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर ही क्या करेगी, तीसरी गवर्नमेंट काम करेगी। और भारत में इसी के पीछे डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, अब यहाँ देखें, द नीड when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब पावर को, शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके पीछे हमारी क्या सोच थी। अब देखो इसके लिए क्या है कि भी जो लोकल लेवल होता है उसके ऊपर हम जो प्रॉब्लम्स है ना उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अब हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है और हम जो पैसा है वो सारा और किसी डिपार्टमेंट में खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि भी जो इसका सही तरीका क्या है कि जो लोकल लेवल है ना, मान लो सड़कें बनवानी है, फॉर एग्जांपल गांव में सड़क बनवानी है, लेकिन हम पैसा खर्च कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स पर, तो इससे क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट, ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ के समस्याओं को ईजिली समझ सकती है। तो इसलिए इस बात की मतलब, क्योंकि जानकारी किसको होगी, जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जैसे कि मान लो हम छोटे से गांव में रह रहे हैं, तो अब हमें उसकी प्रॉब्लम पता है कि भी वहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम पैसा दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोकल लोग होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे और उसको अच्छे से उसकी जानकारी भी होगी कि पैसा हमें कहाँ खर्च किया जा रहा है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए जो सीधा जो फैसला है वो कौन कर सकता है यहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट पे, यानी कि जो लोकल लेवल है उसके ऊपर हम फैसला आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए और दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमें जो पार्टिसिपेशन की भी आदत पड़ेगी कि हमारी जो पार्टी है वो कैसे रूल कर रही है, वो क्या कर रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अवेयर हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर
एक तरह से कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है चलाने का एक बिल्कुल सही तरीका है। अब डिसेंट्रलाइजेशन था, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि उसने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद जो गांव है और शहर हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब जो कोशिशें करी जा रही थी वो कामयाब होने लगी। अब जो गांव थे यानी कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने गांव लेवल पे यानी कि जो पंचायत है, विलेज एंड टाउन, पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, यानी कि गांव में जो थी वो पंचायत और शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी वो यहाँ पर यानी कि उनकी स्थापना होगी या फिर उनको शुरू कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो शहर होते हैं वो क्या करेंगे, जो कंट्रोल करेंगे राज्य सरकार, उनके यानी कि जो गांव है और जो शहर में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो सारी किसके कंट्रोल में आ जाएंगी, राज्य सरकार के बीच में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी। तो इस टाइप से क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर ठीक तरीके से इलेक्शंस नहीं करवाए। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि यहाँ पर इलेक्शंस जो रेगुलर टाइम पे होने चाहिए थे वो नहीं करवाए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज थे और जो पावर्स थी वो यहाँ पर सबके पास नहीं पहुँच पाई। तो इस वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक ये कह सकते हो कि इफ़ेक्टिव टर्म्स बन के रह गया था, यानी कि बहुत ही लिमिट उसमें रह गया था, नाम मात्र का रह गया था। लेकिन इसके लिए 1992 में एक ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, यानी कि उसके अंदर बदलाव किया गया, संशोधन किया गया और जो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव और पावरफुल बनाया गया। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो भी लोकल बॉडीज़ थी यानी कि शहर की और गांव की, उनके अंदर रेगुलर क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। और दूसरा क्या है, जो भी मतलब एजुकेटिव हेड होगा इंस्टीट्यूशंस का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ मतलब कि हेड बनेगा वो किसी भी उसका हो सकता है, जैसे कि इसका शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है, ट्राइब्स यानी कि जनजाति भी हो सकती है, पिछड़ी जनजाति भी हो सकती है और बैकवर्ड क्लासेस के भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि लेडीज़ के लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी गई, वन थर्ड सीट्स लेडीज़ के लिए रिजर्व कर दी गई। फिर हम फोर्थ देखेंगे कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडीज़ के लिए यानी कि चाहे वो गांव है चाहे शहर है, उन सब के लिए क्या करेगी, जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है ना उसका कुछ पार्ट इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, अपना जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चला सकें। बीच में एक पॉइंट रह गया कि यहाँ पर जो हर स्टेट है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो स्टेट है उनके अंदर जो यानी कि पंचायत है या म्यूनसिपल इलेक्शन है उन सब का जो चुनाव कराने का जो जिम्मा होगा या फिर जो उनका ये कह सकते हो कि अब इनके अंदर आएगा क्या। अब देखो, रूरल लोकल गवर्नमेंट इन प्रॉपरली नॉन बाय द नेम पंचायती राज, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि गांव के लेवल पे जो गवर्नमेंट रहेगी यानी कि जो पंचायत जो गवर्नमेंट रहेगी ना उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज रखा। और इसके अंदर क्या रहेगा
गांव है, ईच विलेज यानी कि हर एक गांव में कुछ मतलब ये कह सकते हो कि जो पंचायत रहेगी यानी कि जितने भी उसके अंदर गांव का आसपास के एरियाज रहेंगे वो उसको हम बोलेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हो कि दिस इज काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल पंच। अब इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, जैसे कि एक इसके अंदर क्या होगा, मेन होगा और कुछ अलग से होंगे, और ये हर सदस्य किससे चुना जाएगा? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जिस टाइप की जो एक काउंसिल होगी, एक परिषद बोलते हैं इसको हिंदी में, एक काउंसिल होगी जिसके अंदर कई मेंबर होंगे और उनका एक लीडर होगा। अब जो लीडर है वो हर एक मतलब हर वार्ड से क्या चुने जाएंगे? मेंबर्स चुने जाएंगे, और जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंच। ठीक है, यानी कि हर वार्ड से चुना जाएगा और उसको हम बोलेंगे पंच, और जो लीडर रहेगा उसको हम बोलेंगे सरपंच। तो इसका जो इलेक्शन है गांव में और वार्ड में रहने वाले जितने भी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा यानी कि जितने भी मेंबर हैं, एडल्ट मेंबर हैं, उनके अंदर आएगा। यानी कि जितने भी 18 ईयर्स के होंगे वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपना एक तरह से कह सकते हो कि अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको पता ही है कि 18 साल की उम्र होती है इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने की। तो यहाँ पर जो ग्राम सभा है, अब जो पंचायत है, पंचायत का जो काम है वो ग्राम सभा के देख रेख में चलता है। अब ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गांव में जितने भी लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है यानी कि अपना मतदान दिया है, वो लोग यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करेंगे, और ये कम से कम 2 या 3 बार जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर होंगी। और इस मीटिंग के अंदर ये सारा जो बजट होता है उसके बारे में बातें करेंगे, या फिर कहाँ पर पैसा खर्च करना है ये देखें। मान लो पानी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए टैंक्स बनवाए जाएं, या फिर पानी को कैसे अंडरग्राउंड से निकाला जाए या फिर स्टोर किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी ग्राम पंचायत के अंदर 2 या 3 बार जो मीटिंग होती है ये पूरे साल के अंदर इस टाइप से बजट भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि किस टाइप से काम किया जाए। अब जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके अंदर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई जो ग्राम पंचायत होती है, फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट आर यूजली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अगर हम देखें कि कई गांव होती हैं, जो गांव की पंचायतें होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति बनाती हैं, या फिर उसको हम ब्लॉक या मंडल भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव जो लोग हैं वहाँ के, जो उस एरिया के लोग हैं, वो सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, पंचायत के मेंबर को चुन के भेज दिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, उस जो मंडल है या फिर ब्लॉक है या पंचायत समिति है उनके मेंबर का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि भी हमने अपना एक तरह से रोल प्ले कर लिया, और फिर जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो हमारा क्या करेगा, अपना रोल निभाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर ऑफ द एरिया, ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। अब यहाँ पर जो जिला है वो सभी जिले की पंचायत समितियाँ मिलकर अब यहाँ जिला परिषद की क्या करेंगी, इलेक्शन को मतलब जो मेंबर्स हैं उनको चुनेगी। अब जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होता है, और जिला परिषद के जो मेंबर्स कह सकते हो
यानी कि वहाँ पे जो लोकसभा है और लोकसभा और विधानसभा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकसभा है, और जो हमारे एमएलए हैं यानी कि विधानसभा वाले वो, और यहाँ जो जिला स्तर है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसकी जितनी भी लोकल बॉडीज़ कह सकते हो, या फिर जो बॉडीज़ हैं यानी कि जो वहाँ की संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, जो कुछ अधिकारी होते हैं वो एक सदस्य के रूप में काम करते हैं, मेंबर के रूप में होते हैं। और यहाँ जो जिला परिषद है वो जिला परिषद का जो मेन जो चेयरपर्सन होता है, उसको जो पॉलिटिकल ग्रुप का होता है, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल हेड होता है वो, यानी कि किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड होता है। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो लोकल बॉडीज होती हैं वो शहरों में भी काम करती हैं, शहरों में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो काम करती हैं, गांव में हमने देखा पंचायत काम करती है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका कामकाज भी सेम होता है। यहाँ पर भी जो इसका लीडर होगा, जैसे कि गांव में होता है पॉलिटिकल हेड होता है, तो सेम ऐसे इसका भी लीडर कौन होगा, पॉलिटिकल हेड होगा, ठीक है। और जो इसका हेड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, मेयर, ठीक है। यानी कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं मेयर। और ये आपको पता ही है कि हर वार्ड के इलेक्शन होते हैं और हर वार्ड से एक एक मेंबर को चुना जाता है, और वो मेंबर क्या करते हैं, अपने मेयर का चुनाव करते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पे 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका हम इलेक्शन में चुनाव करते हैं। और ये हमारी जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ बिग देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो दुनिया के कई जो कंट्रीज़ हैं ना, उनकी कुल जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, यानी कि 36 लाख लोग हम अपने इंडिया में चुन रहे हैं। तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि उनकी पॉपुलेशन हमारे 36 लाख से भी कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारी जो रूलिंग करने की जो सिस्टम है उसको काफ़ी जो मजबूत करता है। इसके अंदर हमने जो लेडीज़ हैं उनको जो एम्पावर किया है, यानी कि उनकी जो ये कह सकते हो कि 1/3 सीट्स उनकी रिज़र्व की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो काफ़ी, जो उसकी आवाज़ है वो काफ़ी क्या हो गई है, मजबूत हो गई है, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा पावरफुल कर दिया है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। जैसे कि जो पंचायत है उसका जो इलेक्शन होता है उसके अंदर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पहले रेगुलर नहीं थे लेकिन बाद में रेगुलर होने लगे, लेकिन इसके अंदर जो लोग बाग है ना वो बहुत कम हिस्सा लेते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन यहाँ कई गांव ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये जो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो रेगुलर नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपना डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास पूरे नहीं हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार है वो जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उनको मतलब अधिकार नहीं देती है, यानी कि उनको ये कह सकते हो कि भी उनको इतने राइट्स नहीं देती हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। तो इस टाइप से क्या है कि बहुत सारी जो ये सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये कह सकते हो कि जो रियल में होनी चाहिए ना उस सिचुएशन से, उस सीन से ये काफ़ी दूर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन तभी कामयाब होगा जब हम जो पावर्स हैं उनको सही तरीके से जो हर लेवल की गवर्नमेंट है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।